मौत मंदिर है जिसने ये गलत फैसले लिए हैं, गलत स्टेप उठाया है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि इस लिहाज से उसने ये ज़मीन दी। हाँ, तो इंक्वायरी तो चाहिए इस चीज़ की, इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए सर। हटनी तो चाहिए। मंदिर की प्रॉपर्टी तो मंदिर की प्रॉपर्टी है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, देखना चाहिए। अगर बिकी है तो वो पैसा किसने लिया है, ये तो प्रशासन ने देखना है, डीसी ने देखना है, डिविजनल कमिश्नर देखेगा। फैसला तो होना चाहिए इसका। 3 आदमी तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हैं, 3 तहसीलदार ना। तो अच्छा, जिन्होंने जगह एंक्रोच की है, देखिए ये तो सब कह रहे हैं, लेकिन होती नहीं है, कौन नहीं कहता है। प्रणव शर्मा, स्टेट जनरल सेक्रेटरी, जम्मू एंड कश्मीर एंटी करप्शन सोसाइटी बनी। मैंने 2013 से एक केस पकड़ा हुआ था राधा कृष्ण टेम्पल लैंड के नरसिंह जी महाराज राधा कृष्ण ठाकुर द्वारा नरसिंह जी महाराज मंदिर बने का। उस केस में 2013 से मैं फाइट कर रहा हूं और 2013 से आज तक 2021 में मैंने एलजी ग्रीवेंस सेल में एक कंप्लेंट ग्रीवेंस डाली अपनी कोर्ट में। उन्होंने तहसीलदार बनी ने एलजी साहब को भेजा है कि नो लैंड सेल एंड परचेज रिपोर्ट नहीं है हमारे पास, मतलब लैंड एंड सेल जो है परचेज नहीं हुई है, लैंड ना सेल हुई है ना परचेज हुई है रेवेन्यू रिकॉर्ड में। अगर लैंड सेल एंड परचेज नहीं हुई रेवेन्यू रिकॉर्ड में तो यहाँ पे 59 इंक्रोचर्स जो कि ऑफिस ऑफ द सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट बनी ने हमें डिप्टी कमिश्नर को ये रिपोर्ट दी है कि इसमें लिखा हुआ है कि 59 इलीगल इंक्रोचमेंट ऑफ लैंड बिलोंगिंग टू ठाकुर द्वारा नरसिंह जी महाराज मंदिर बने। इसमें यह लिखा गया है कि 59 encroachers हैं, 59 such properties has been identified by the commission in the presence of Motam Mandir. The commission is of the view that the temple land is being illegally encroached upon the encroachers in convenience with Pujari, Motam Mandir and has recommended action against Motam Mandir under law. मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर लैंड सेल एंड परचेज टेम्पल लैंड की रेवेन्यू रिकॉर्ड में आता है, रेवेन्यू रिकॉर्ड देता है कि लैंड सेल एंड परचेज नहीं हुई, तो फिर ये 59 इंक्रोचर्स ने कैसे इंक्रोच की, एसडीएम साहब ने हमें ये कैसे रिपोर्ट दी और इसमें गर्दोरीज कैसे हुई है टेम्पल। अगर लैंड सेल ही नहीं हुई, परचेज ही नहीं हुई, 25 कनाल 12 मरले की जमीन में 59 इंक्रोचर, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये एसडीएम साहब की रिपोर्ट जो कि डीसी ओपी भगत जी को इन्होंने भेजी थी, कमीशन बैठा था, हंगर स्ट्राइक हुई है इसमें मैं ये जानना चाहता हूं, एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे बताया जाए अगर लैंड सेल एंड परचेज नहीं हुई तो ये 59 इंक्रोचर ने कैसे इंक्रोच की, कहां है एडमिनिस्ट्रेशन, कहां है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर लैंड सेल एंड परचेज नहीं हुई तो कैसे तहसीलदार बनी जी ने एलजी साहब को बोला कि लैंड सेल एंड परचेज नहीं हुई, कहां पे, टेम्पल लैंड में। तो फिर सर ये 59 इंक्रोचर्स की रिपोर्ट कैसे दी एसडीएम साहब ने, अगर ये डीसी साहब को गई है, अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड में लैंड सेल एंड परचेज नहीं होती है तो फिर कैसे इन्होंने इंक्रोच की है और क्यों नहीं उखाड़ा जा रहा है इनको, क्यों नहीं। अगर जम्मू में पीला पंजा लग रहा है, अगर जम्मू में चलाया जा रहा है, इलीगल इंक्रोचमेंट्स को हटाया जा रहा है, तो बनी में क्यों नहीं, क्यों हमें ये इस केस को दबाया जा रहा है, इसकी रिपोर्टें टाइम पे पुलिस को नहीं दी जाती है, इसकी रिपोर्टों को दबाया जा रहा है क्यों। अगर लिखा है 59 इंक्रोच की है पंडित की मिली भक्ति के साथ, तो आज तक ये केस पेंडिंग क्यों है, इसको कब इंसाफ मिलेगा। ये भगवान की जमीनों में कैप्चर करके ये भगवान की जमीनें तक इन्होंने नहीं छोड़ी, तो यहां रिपोर्ट 59 इंक्रोचर की ये गई है सर एसडीएम बी 2019-20 484 डेटेड 11/11/2019 11/11/2019 को ये रिपोर्ट डिप्टी कमिश्नर कठुआ जी को जाती है, ओपी भगत साहब को गई है, डीसी ओपी भगत थे तब, उस समय से ये केस पेंडिंग है। मेरी डिपकम साहब से रिक्वेस्ट है, मेरी डिस्ट्रिक्ट कठुआ डीसी साहब से रिक्वेस्ट है, मेरी एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट है कि इस मंदिर की भी देखा जाए, क्यों भगवान की मंदिरों की जमीनें तक बिक गई यहां पे और 59 कंस्ट्रक्शन होगी। अगर 59 कंस्ट्रक्शन हुई है, अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड में है कि लैंड सेल एंड परचेज नहीं हुई, तो लैंड सेल एंड परचेज नहीं हुई तो हाउसिंग लोन कैसे मिले टेम्पल लैंड में। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उसमें रेवेन्यू वाले भी हैं, वेरीफाई करवाए ना एडमिनिस्ट्रेशन। मैं चाहता हूं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिपकॉम साहब से रिक्वेस्ट है, मेरे रेवेन्यू सेक्रेटरी साहब से, कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट है, डीसी साहब से रिक्वेस्ट है, एलजी साहब से रिक्वेस्ट है कि एक बार यहां पे एक एसआईटी बिठाई जाए, एसआईटी बनाई जो फिजिकल आके ग्राउंड में आके चेक करे, कागज पत्रों में नहीं। ये कागज पत्र बहुत मेरे पास ये सारी नकलें हैं, ये गर्दोरी की नकलें हैं, ये मेरे पास क्या नहीं है, बस के इसमें लीज हुई है, इसमें
मंदिर की लैंड में अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं है सर, तो इसमें लीज कैसे हो जाती है? वेरीफाई किया जाए, नीचे आके ग्राउंड लेवल में आके देखा जाए कि लीज कैसे होती है। उसके बाद हाउसिंग लोन कैसे मिलते हैं, बैंक कैसे हाउसिंग लोन देता है, क्योंकि नकलों के ब्याह पे ही दी जाती है। किसने बनाई नकलें, कौन से पटवारी थे, किसने गिरदौरी की? कहते हैं हमने गिरदौरी कट कर दी है। अगर गिरदौरी खत्म हो चुकी है, फिर गिरदौरी कैसे हो जाती है, वसीके कैसे हो गए हैं? और लाइट इलेक्ट्रिसिटी का बिल चेक किया जाए, 59 को अगर इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है तो कैसे मिल रही है, पानी के कनेक्शन मिल रहा है तो कैसे मिल रहा है? अगर हम सारे गलत हैं तो पहले तो एसडीएम साहब के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि अगर मैं गलत हूं तो 59 इनकोचर कैसे दिए एसडीएम साहब ने, कैसे ये एक एक बंदों का नाम, ये 59 ये पीछे जो है ये इन्होंने दिया है कि कौन किसका किसका घर है। अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं इंसाफ। 2013 से एक सोसाइटी, मेरी पूरी टीम लगी हुई है, हमने केस पकड़ा, हमने इसमें एफआईआर तक लग गई। इसमें पहले तो डायरेक्शन नहीं मिलती थी, डायरेक्शन हमें डीसी साहब से नहीं मिलती थी, एसएसपी साहब बोलते थे कि हमें डायरेक्शन चाहिए क्योंकि रेवेन्यू केस है। डायरेक्शन मिलने के बाद, एफआईआर लगने के बाद वो कल्प्रिट शरेआम घूमे जा रहा है। अभी भी एक टावर लैंड बची हुई थी 25 कनाल 12 मरले में से एक यहाँ पे रेडियो स्टेशन का टावर लगता, वो जमीन बची थी, वो भी 20 लाख की यहाँ पे बिक गई। मोहतम मंदिर ने कैसे शरेआम बेच रहा है, स्टे क्यों नहीं लगा? कागज पत्रों में स्टे है, स्टे आज तक इस जमीन में नहीं लगा। काम पे काम हुए जा रहा है, किधर है एडमिनिस्ट्रेशन, किधर है? मुझे यह बताइए कि एडमिनिस्ट्रेशन बनी क्यों नहीं इसके ऊपर? अगर कानून ने लिख दिया, अगर एसडीएम साहब ने लिख दिया रिपोर्ट में कि ये 59 इंक्रोचमेंट्स हैं, तो क्यों नहीं हटाई जा रही हैं? प्रणब जी, क्या लग रहा है आपको कि बड़े बड़े लोग जो हैं इसमें इन्वॉल्व हैं, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही? सर 2013 से फाइट करते, पता नहीं ना जाने कब किस किस ऑफिस में घूमा हूं। इसमें बड़े बड़े लोग के इसमें पूरे के पूरे, पहले तो 4-5 खुद इनके रेवेन्यू के ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने टेम्पल लैंड में जमीनें खरीदी हैं, घर बनाए हैं। मेरे पे इंक्वायरी क्या करनी? सर आप आइए ना, आप एक एसआईटी बिठाइए, डिपकॉम साहब, डीसी साहब, एलजी साहब, रेवेन्यू के कमिश्नर, मेरे सबसे हाथ जोड़ से विनती करता हूं आपसे कि आप एक बार आइए, ग्राउंड में आके देखिए ना, क्या आपके रेवेन्यू के कुछ ऑफिसर ने जमीनें नहीं खरीदी हैं? क्या आपके रेवेन्यू के कुछ ऑफिसर्स ने क्या टेम्पल लैंड में इनक्रोच नहीं किया है? क्या उनके नाम पे मकान नहीं है? अगर नहीं है तो उखाड़िए ना। सबसे पहले अपने रेवेन्यू ऑफिसर्स के ऊपर एफआईआर लगाइए कि उन्होंने इनक्रोच कैसे की है। बोलते हैं लैंड सेल एंड परचेज नहीं हुई। अगर लैंड सेल एंड परचेज नहीं हुई तो ये इंक्रोचर्स कहां से आ गए? एसडीएम साहब को भी पूछा जाए और रेवेन्यू के अफसर्स को भी पूछा जाए कि आपने घर कैसे बनाए। मतलब तो देखो, ये जो जगह है वो लोगों के कब्जे में चली गई है। उन्होंने पता नहीं फरोख्त कर दी है या क्या की है, वहाँ बड़े बड़े लोगों के पास वो जगह चली गई है और वो मंदिर की तो जगह रही नहीं। वो कौन लोग हैं जिन्होंने मतलब कि मंदिर की जगह को भी नहीं छोड़ा और बेची किसने जगह? वो यहाँ तो लेखराज ही है, पता उसने दी, वही है, मोतबर मंदिर वही है। अब इसके बारे में क्या बता सकते हैं? जगह पे सेल नहीं हुई हो तो मकान कैसे बना ले? अगर नहीं सेल करने तो मैं भी मकान डाल लेता हूँ, वहाँ डालने देता है कोई? जिस तरह से मंदिर की जगह पे इलीगल एनक्रोचमेंट हुई है, ये हटनी चाहिए कि नहीं हटनी चाहिए? हटनी तो चाहिए। मंदिर की प्रॉपर्टी तो मंदिर की प्रॉपर्टी है, इसको तो देख रेख होनी चाहिए, इसका देखना चाहिए कमेटी क्या है, किराया दे रहे हैं। अगर वो जगह बिकी नहीं है तो किराया दे रहे हैं मंदिर को, नहीं दे रहे हैं वो दे तो देखना पड़ेगा बीच में कि अगर बिकी नहीं है तो मंदिर को किराया दे रहे हैं, कमेटी के पास किराया है, वो मंदिर का सिस्टम है। यहाँ मंदिर की प्रॉपर्टी का कोई बैंक में है, पैसा अकाउंट में है या किसी के पर्सनल अकाउंट में है, या उनको किराया लगा है, या कौन कौन है, कैसे हैं, ये तो होना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं जिला प्रशासन को आप? इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, देखना चाहिए। अब बड़े मकान बने हैं, कोई 1-2 मकान थोड़ा है, यहाँ पूरे मकान बने हैं। उनको जो मेरे हिसाब से किराया लगाना चाहिए, कमेटी को किराया आना चाहिए और वो किराए से मंदिर की डेवलपमेंट होनी चाहिए। अगर बिकी नहीं है, अगर बिकी है तो वो पैसा किसने लिया है, ये तो प्रशासन ने देखना है, डीसी ने देखना है, डिविजनल कमिश्नर देखेगा, सरकार देखेगी। गवर्नर साहब को क्या अपील करना चाहते हैं? उनके पास ये बड़ी देर से मुकदमा चल रहा है जी, फैसला जल्दी होना चाहिए। फैसला तो होना चाहिए इसका, ये तो हम गलत थोड़ा कहेंगे, फैसला तो होना चाहिए।
हमारे कोई, मेरी तो पर्सनल प्रॉपर्टी है नहीं, मंदिर की प्रॉपर्टी है। अगर बिकी है तो किसने बेची, अगर नहीं बिकी है तो किराया कहाँ है उसका, कौन किराया देता है, कौन किराया नहीं देता है। वहाँ रेवेन्यू डिपार्टमेंट के भी 2-3 आदमी वहाँ हैं, उन्होंने भी जगह, 3 आदमी तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हैं, 3 तहसीलदार हैं। अच्छा, जिन्होंने जगह एनक्रोच की है उनको दी गई है, उनको जो नहीं दी गई है वो आगे 3 तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हैं। तो मतलब आप क्या समझते हैं कि इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए ये तो सब कह रहे हैं लेकिन होती नहीं है, कौन नहीं करता है। 2013 से ये मंदिर का मामला जो है प्रकाशित हुआ है। जी सर। क्या समझते हैं आप कि किस तरह की इंक्वायरी चाहते हैं, क्या होना चाहिए जिन लोगों ने यहाँ पे एनक्रोचमेंट की है? सर सबसे पहले तो जो मौत मंदिर है, जिसने ये गलत फैसले लिए हैं, गलत स्टेप उठाया है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। किस लिहाज से उसने ये ज़मीन दी, कौन सा तरीकाकार उसने अपनाया, ये वो बेच ही नहीं सकता था। ये ज़मीन टूरिज़्म वालों को चली गई थी, गवर्नमेंट ने ले ली थी। मैं पहला शख्स हूँ कि उस समय लाल सिंह जी थे हमारे मिनिस्टर, उनको साथ लेकर, तो कमीशन थे गोस्वामी साहब, उनके पास जाकर ये जगह हमने छुड़ाई थी और इसको यही कहा था तो कवर कर, बूटे लगे थे सेब के। इसने उसके आने के बाद जब छुड़काई जगह, चौधरी लाल सिंह की देन है जी। मैंने 3 दिन वहाँ वेस्ट किए थे जम्मू जाकर, तो इसने आते ये काम शुरू कर दिया। इसी वजह से आज तक मैं उसको, मेरी बोलचाल ही खत्म है उसके साथ। हाँ, क्योंकि गलत फैसले लिए उसने। देखो पूरी जगह दे दी, ये नहीं हो, ऐसा नहीं होना चाहिए था सर। अगर देनी भी थी कोई तरीकाकार होना चाहिए। नहीं, देने का क्या मतलब, दान में दे दी जगह? ऐसे ही को समझ पता ही कुछ नहीं है कैसे ढंग से दे रहा है, कैसे लोग बना रहे हैं, कोई पता नहीं चल रहा है सर। अच्छा, हाँ, तो इंक्वायरी तो चाहिए इस चीज़ की, बिल्कुल। तहसीलदार जो है गवर्नर साहब को रिपोर्ट देते हाँ हैं जी। कि इस जगह पर हाँ, कोई भी लैंड और परचेज नहीं हुई। तो फिर कैसे हुई? तो मतलब कि क्या समझते हैं आपकी, क्या वो इसमें गवर्नर, कोई मिली भगत तो है सर, ऐसी शक थोड़ा मुझे। नहीं, गवर्नर साहब को गलत रिपोर्टिंग दी जा रही है? ऐसा ही है, तभी तो। नहीं तो गवर्नर साहब ने सही फैसला लेना चाहिए था। आज तक उसने एडमिनिस्ट्रेशन को, डीसी साहब को लिखना चाहिए था। आज तक को इंक्वायरी मारे आराम से हो सकती है, बाकी हो रही है। ये तो सामने सामने शीशा है, सीधा सीधा के मंदिर की जगह है, किस ढंग से दी है हमें ये भी नहीं पता है। लोग बना रहे हैं तो हम क्या कह सकते हैं। उसको पूछो तो वो ऐसे क्रूं करता है कि मैं ये ऐसे दे रहा हूँ जैसे मैंने स्टाम्प लिए है, 99 साल का लिया है, ये कौन है लेने वाला? हमारे ये ले नहीं सकता। ये गलत है, सब सारा मसला गलत है। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए सर कि किस ढंग से गई है, और जगह जो है वापस होनी चाहिए मंदिर को। जो बना ली हैं, जिनकी कोठियाँ छोटी हैं, या मकान या दुकानें बनी हैं, वो डिसमेंट में होनी चाहिए।